स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पर्सन नंबर के आधार पर देखा था कि जो नाउन प्रोनाउन है उसके 6 प्रकार हो सकते हैं। 6 कैटेगरी में हम बांटे थे, पर्सन के आधार पर 3 और नंबर के आधार पर 2। अब ये जो नाउन प्रोनाउन है वही टेंस में जाके अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। लेकिन टेंस पढ़ने के पहले, स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले हमको वर्ब देखना होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब जो होंगे वो टेंस के हिसाब से उसका फॉर्म चेंज होते जाते हैं। अलग अलग टेंसेस में वर्ब्स के फॉर्म्स अलग अलग यूज होते हैं, इसलिए टेंस स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले हमको वर्ब के टाइप्स पढ़ना जरूरी है। तो वर्ब के टाइप्स जो हम पढ़ेंगे उसमें हम सबसे पहले देखें कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, उनके फीचर क्या है, उनके क्या क्या यूज हैं। तो हम ये देखें कि वर्ब जो होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। पहला हो गया हेल्पिंग या ऑक्सिलरी, दूसरा हो गया मेन वर्ब। तो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी इसके 2 नाम हैं। मेन वर्ब के और क्या नाम है? प्रिंसिपल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब या हेड वर्ब। अब हम देखें कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मेन वर्ब जो होती है, जितने भी कार्य हैं, एक्शन है दुनिया में, जैसे पढ़ना, सुनना, चलना, दौड़ना, लिखना, हंसना, कार्य हो या घटना हो या कोई अवस्था, स्टेट, एक्शन, इवेंट और एनी स्टेट आर मेन वर्ब्स। जबकि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया, ये क्या है? ये ऐसी क्रिया है जो किसी कार्य या घटना को सूचित नहीं करती। दैट डू नॉट इंडिकेट एनी एक्शन और इवेंट, दैट ओनली सपोर्ट द मेन वर्ब टू डिसाइड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ये सिर्फ क्या करेगी? इस वाक्य के काल को, टेंस को डिसाइड करने में मेन वर्ब को सपोर्ट करेगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को हम देखें पहले, तो इसके भी हम 3 कैटेगरी करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के पहला क्या होगा? सिंपल या प्राइमरी। सेकंड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। थर्ड क्या है? मार्जिनल ऑक्सिलरी। तो पहले देखें कि सिंपल या प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है। तो सिंपल या प्राइमरी ऑक्सिलरी ऐसे ऑक्सिलरी हैं जो टेंस डिसाइड करने में मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने आप में इनका कोई मीनिंग कोई नहीं होती, कोई सेंस नहीं होता। सिर्फ ये साथ में आके टेंस को डिसाइड करने में मेन वर्ब के सपोर्ट में रहेंगे। अब इसमें मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है? मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है वो सिंपल ऑक्सिलरी के जैसा साइलेंट नहीं होगी। ये मेन वर्ब को सपोर्ट करने के साथ साथ कुछ उसके बारे में, एक्शन के बारे में, एक्शन की क्वालिटी बताएगी, एक्शन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी या सूचना देगी। जैसे मैं बोलूं कि इट मे रेन टुडे, यहां पर मेन वर्ब क्या है? रेन। लेकिन मे क्या है? मे उस मेन वर्ब रेन के बारे में कुछ बता रहा है, वो साइलेंट नहीं है। मे अपने आप में एक्शन नहीं है, लेकिन रेन जो एक्शन यानी मेन वर्ब या इवेंट बोले उसके बारे में मैं कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? कि वर्षा होने के जो घटना है उसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो मैं क्या हुआ? पूरी तरह से साइलेंट नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से एक्शन भी नहीं है, वो एक मध्य की स्थिति में है। वर्षा होने की घटना के चांस, प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा है वो मे। तो इस तरह से ये मॉडल ऑक्सिलरी और सिंपल ऑक्सिलरी में यही डिफरेंस हुआ कि सिंपल ऑक्सिलरी मेन वर्ब के बारे में कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ टेंस सपोर्ट करके मेन वर्ब को टेंस डिसाइड करने में यूज होती है। और मार्जिनल ऑक्सिलरी क्या है? मार्जिनल ऑक्सिलरी जो है वो कभी जाके मॉडल ऑक्सिलरी का भी काम करती है और कभी जाके मेन वर्ब का भी काम करती है। तो वो मार्जिनल ऑक्सिलरी, इनमें क्या क्या उदाहरण आते हैं? नीड, डेयर, यूज टू। तो फिलहाल हम शुरू से फिर देखेंगे यहां पर कि सिंपल या प्राइमरी ऑक्सिलरी के मोटे तौर पर 3 कैटेगरी हम किए हैं। पहला है बी, दूसरा है हैव और तीसरा है डू। तो बी के फॉर्म हम देख सकते हैं, एम या आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो बी यानी होना, इसके कितने फॉर्म है? 7। तो कहीं जाके हम इसको मेन वर्ब के रूप में भी फंक्शन देखते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे। तो सिंपल या प्राइमरी ऑक्सिलरी ऐसे भी हैं जो कहीं मेन वर्ब भी हैं, जो आगे देखेंगे, और ये मुख्य रूप से सहायक वर्ब होते हैं। सेकंड होता है हैव। हैव के भी रूप हो गए हैव, हैड, हैविंग, हैज। हैड और हैड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म जब ये मेन वर्ब का काम करेंगे
तो ये सेकंड और ये थर्ड फॉर्म के रूप में हम देखेंगे इसको। फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब के रूप में हैविंग और फिफ्थ फॉर्म मेन वर्ब के रूप में हैज। फिर आ गया डू, तो डू के कितने हो गए? डू, डिड, डन, डूइंग, डज। 1 2 3 4 5, तो 5 फॉर्म डू के हो गए। इस तरह से कितने हो गए? बी 7, हैव के 1 2 3 4 कितने हो गए? 11, और ये कितने हो गए? 5 कितने हो गए? 16। 7 4 11 और 1 2 3 4 5 16। ठीक है, फिर मॉडल ऑक्सिलरी पर आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? अभी हमने बताया इसको डिटेल में आपको कि ये मेन वर्ब को कुछ बारे में कुछ ना कुछ क्वालिफाई करते हैं। शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, मस्ट और आर टू। जैसे मैं बोलूं कि यू मस्ट गो, तो मस्ट जो है मेन वर्ब गो को कुछ ना कुछ क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। क्या बोल रहा है? मस्ट अनिवार्यता को बताता है, बाध्यता को बताता है कि यू मस्ट गो, आपको अवश्य जाना चाहिए। तो मस्ट क्या है? गो यानी मेन वर्ब के बारे में कुछ बतला रहा है। क्या है मेन वर्ब? गो, जाने का कार्य कैसा है? अनिवार्य है, आवश्यक है, जरूरी है, मस्ट। तो जैसा अभी हमने मे का देखा था, कैन, यू कैन बाय दिस बुक, तुम यह पुस्तक खरीद सकते हो। तो कैन क्या बता रहा है? खरीदना। मेन वर्ब है बाय, उसके बारे में कुछ बता रहा है कि खरीदने की क्रिया कैसी है, कि एबिलिटी है तुम में, तुम इस पुस्तक को खरीदने में सक्षम हो, ये एबिलिटी बता रहा है। वर्षा होने की घटना प्रोबेबिलिटी बता रहा है। मस्ट अनिवार्यता बता रहा है। ये सब इसके पास्ट फॉर्म है, शुड, माइट, कुड, वुड, ये चारों। ऑट टू भी क्या है? नैतिक बाध्यता बताता है, मोरल ड्यूटी बताता है, जिसको हम अलग से जब हम मॉडल ऑक्सिलरी के फंक्शन देखेंगे, उसके कैसे कैसे कार्य करते हैं, कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं, तब उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम केवल कैटेगराइज कर रहे हैं। फिर थर्ड है मार्जिनल। मार्जिनल मतलब ऐसे ऑक्सिलरी है, भी एक प्रकार की सहायक क्रिया है, लेकिन कहीं जाके ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और कहीं जाके ये मॉडल ऑक्सिलरी का भी काम करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं आई नीड ए पेन, मुझे एक कलम की आवश्यकता है, तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। आवश्यकता होना, नीड, जरूरत होना। डेयर, ही डेयर्ड टू विजिट द प्लेस, वह इस स्थान में जाने की हिम्मत किया। डेयर, तो ये डेयर क्या हो गया? हिम्मत करना, मेन वर्ब हो गया। इसी तरह से अन्य भी यूज होते हैं, लेकिन कहीं जाके ये ऑक्सिलरी वर्ब भी बन जाते हैं। जैसे हम जब इसमें नॉट जोड़ते हैं तब, यू नीड नॉट बाय द बुक, तो यहां पर मेन वर्ब क्या है? बाय, और नीड नॉट क्या हो गया? ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी हो गई। तो नीड नॉट माने जरूरत नहीं होना, मेन वर्ब तो बाय है, खरीदना, तुम्हें खरीदने की आवश्यकता नहीं है यह पुस्तक, तो नीड नॉट क्या हो गया? ऑक्सिलरी। और साथ में ये बाय यानी खरीदना क्रिया के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है कि खरीदने की क्रिया कैसी है? आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। तो अभी हमने बताया कि मेन वर्ब के बारे में कुछ बताए, वो मॉडल ऑक्सिलरी। तो नीड नॉट बाय, बाय मेन वर्ब के बारे में बतला रहा है। क्या बता रहा है? कि जरूरत नहीं है, खरीदना का जो क्रिया है वो कैसी है? आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। तो इस तरह से ये मेन वर्ब भी बन गया, सॉरी मॉडल ऑक्सिलरी भी बन गई। और जब यू नीड टू गो, तुम्हें जाने की जरूरत है बोले, तब ये जाके मेन वर्ब भी बन जाता है। तो इसी तरह से हम ये डिफरेंस को देखें तो मॉडल ऑक्सिलरी कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये इधर जाके 3 13 हो गए टोटल मॉडल ऑक्सिलरी। ये मार्जिनल में 3, और इधर जाके कितने हो गए? ये 10, और इधर जाके कितने हुए थे? ये सिंपल 16। अब जो मेन वर्ब होती है, वो मेन वर्ब तो सैकड़ों और हजारों हो सकती है। जितने भी कार्य हैं, घटनाएं हैं, अवस्थाएं हैं, एक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, स्टेट्स, वो सब मेन वर्ब है। मैंने अभी बतलाया आपको कि पढ़ना, चलना, दौड़ना, लिखना, खेलना, सुनना, चलना, है ना, ये सब क्या है? मेन वर्ब है, जो एक्शन को बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? अब जब हम टेंस के स्ट्रक्चर की स्टडी प्रारंभ करेंगे, तब ये इनका हम फंक्शन देखेंगे, और उसी के साथ इसको हम डिटेल में अलग से मॉडल को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, और कंपटीशन एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं, एसएससी हो या बैंक हो या अन्य जो भी हो, एलआईसी हो, उनमें इसका काफी अधिक महत्व है। तो मॉडल ऑक्सिलरी का, और उसमें हम इसके फंक्शन को डिटेल में देखेंगे, और ये इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि बी हैव डू जो है ये कहां पर जाके मेन वर्ब बन जाती है,
कहां पर जाके ये सिंपल ऑक्सिलरी बन जाती है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी हमने कैटेगराइज किया, नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस प्रारंभ करेंगे और वहां पर जाकर हम इसको देखेंगे कि कैसे कैसे इनका फंक्शन होता किया जाता है। ओके, थैंक यू।